वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो पहले 6 महीने में क्या क्या करना चाहिए। तो पहले आप सब लोग ये बताएं, आप लोग सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करें, 12 के बाद शुरू करें या फिर ग्रेजुएशन के बाद शुरू करें, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब आपके दिमाग में रहता है क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गलत समय नहीं, गलत सोच यूपीएससी में असफल करती है। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। यानी कि पहला हमारा यही टाइटल है कि सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। यानी कि सबसे पहले हमारी सच्चाई क्या है, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे कि यूपीएससी की तैयारी की कोई फिक्स उम्र नहीं होती है। यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी आपसे पूछता है समझ, धैर्य और निरंतरता। यहाँ आपको ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ ये नहीं करना है। यूपीएससी यह नहीं पूछता है आपकी क्या उम्र है। कभी आपसे पूछा है? नहीं पूछा है। और बात करते हैं गलत सोच क्या है लोगों की। अब तो देर हो चुकी है। सही सोच लोगों की क्या है? आज से शुरू किया तो सही समय है। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में 10th या फिर 12th के बाद। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मन में साफ लक्ष्य है, पढ़ने की आदत है, जल्दी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तब फाउंडेशन शुरू करें। बात क्या है? पूरे दिन यूपीएससी नहीं। सही बात क्या है? यानी कि एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है? 10th और 12th के बाद आपको ये सारे काम करना है। एनसीईआरटी बुक प्लस न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की हैबिट डालना है, क्योंकि लोगों की हैबिट नहीं होती है। अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के दौरान आपको क्या करने की आवश्यकता है। यानी कि सबसे सही और सुरक्षित समय यही है। क्या है? दिमाग मैच्योर करना है, सब्जेक्ट समझ में आते हैं, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और नहीं हो रहा है तो इस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शनल चुनना आसान हो जाता है। यहाँ पर आप रोज पढ़ाई करते हो तो 3 से 4 घंटे काफ़ी है, सही समय है और सिलेक्शन का बेस बना रहता है। अब जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो ये सारे काम हमें करने होते हैं जो यहाँ पर मैंने बताया आपको। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो यहाँ पर है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमारे भाई बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जो 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और घर पे हैं, तो वो सोच रहे हैं यूपीएससी करना है, बट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी डाउट आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो इसी चैनल पे आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगे। आपको देखना है कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स मेंस में, तो आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अब आइए हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें देखना है, बहुत लोग डर जाते हैं भाई, बहुत सारे भाई बहन डर जाते हैं। अब तो उम्र निकल रही है, ओहो, और ये आपको गलती नहीं करना है, यह डर गलत है। हकीकत यानी कि ज़्यादातर आईएएस आईपीएस 24 से 28 की उम्र में सेलेक्ट होते हैं, कई 30 प्लस में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। भाई समझ रहे हो कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो 24 साल से 28 साल के बीच में उनका चयन होता है, और बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन 30 प्लस होने पर होता है उनका सिलेक्शन। अगर आप भी सीरियस हैं तो आज भी सही समय है, समझ जाओ बहुत अच्छा है। अब हम जानते हैं सबसे बड़ी गलती लोगों का क्या है और लोग ध्यान नहीं देते हैं कि बिग मिस्टेक क्या है। तारीख देखते रहते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। लोग उम्र गिनते रहते हैं, लोग दूसरों से तुलना करते रहते हैं और तैयारी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। याद रखिए, यूपीएससी वही लोग निकालते हैं
जो सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप भी सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये मौका छूट ना जाए। देखते हैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले 3 सवाल खुद से ज़रूर करना है भाई। अब क्या करना है यहाँ पर देखते हैं हम कि वो भाषा क्या है और कैसे है। जैसे कि क्या मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ या फिर सकती हूँ? क्या मैं 2 से 3 साल धैर्य रख सकता हूँ या फिर रख सकती हूँ? क्या मैं मोबाइल यानी कि फ़ोन, नहाने और डर को कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ? ये 3 क्वेश्चन आप अब भी इसी समय अपने आप से करें, ठीक है? और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या सजेशन है इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज से क्या करें। लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करें आज से, तो भी बता रही हूँ क्या करना है आपको। धैर्य रखना है भाई। मैंने कहा है इस वीडियो को देखने के लिए धैर्य रखना है। यहाँ पर आपको कोई मूवी नहीं दिख रहा होगा, ना ही कोई सॉन्ग चल रहा है कि आप देख सकते हो। इसमें वही बच्चा देखेगा जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीएससी शुरू कर सकते हैं, बट कैसे, क्या पढ़ना होगा, क्या होता है ये, तो इस वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी क्या शुरू करना है। जैसे कि एनसीईआरटी से शुरू करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेज आपका यही है कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करनी होगी। दूसरी बात, रोज़ अखबार आपको पढ़नी होगी। नहीं पढ़ना है नहीं है, फ़ोन में आपको मिल जाएगा। द हिंदू के जो पेपर आते हैं उसकी क्लास यूट्यूब पर चलते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो किसी भी चैनल पे और किसी भी भाई टीचर से, जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? आपको एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट आपको पकड़ना है, नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है? दूसरों को देखकर नकल नहीं करना है भैया, नहीं तो यहाँ पर अकल नहीं आने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर और देखते हैं, ये देख लेना है भाई कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है? यूट्यूब को गाइडेंस की तरह इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि जब मन करा तब उठा लिया हाथ में, ठीक है? याद रखने वाली एक लाइन, यानी कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय था कल, और दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। यानी कि क्या आपके मन में चल रहा है इस चीज़ को सुनने के बाद? ये लोगों की गलत हैबिट होती है, ठीक है? याद यही रखना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है? आज करना है शुरू या फिर कल? नहीं भाई, इसमें अब भी आपको शुरू करना है, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बात ज़रूर बताना चाहती हूँ। अगर कोई आपसे कहे तुमसे ना हो पाएगा, तो खुद से कहो मैं खुद को एक मौका ज़रूर दूंगा या फिर दूंगी। यूपीएससी के डर से जो रुके वो कभी आगे ना बढ़ पाए। यूपीएससी वही जीतते हैं जो आज से शुरुआत कर जाए। यूपीएससी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, और अगर आप यूपीएससी की शुरुआत करना चाहते हैं तो यस नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो देखते देखते एक काम ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी उम्र ज़रूर लिखिए और बताइए कि आप अभी किस स्टेज में हैं, स्टूडेंट, ग्रेजुएटेड या फिर वर्किंग।